और भगवान की बारात जो पहुंची थी ना, वो गौधूली बेला में पहुंची थी। कौन सी बेला में? जानते हो ना गौधूली बेला क्या होती है? हाँ, जब गौधूली का अर्थ होता है जब गायें वन में चरकर वापस आती हैं और वापस आते समय उनकी पैरों से जो धूली उठती है और वो धूली जब आकाश में दिखाई देती है, और तो उस समय का जो समय होता है उसको कहा गौधूली बेला। तो इस समय बारात का जो घर पर आना, कन्या के घर पर आना, इससे शुभ मुहूर्त कोई नहीं होता। और पहले विवाह होता है पहले पहर में, उसके बाद फिर 9 बजे बाद, आजकल के हिसाब से समझ लो 9 बजे तक विवाह हुआ, फिर 9 बजे बाद क्या होता है? फिर भोजन होता है। उसके बाद आजकल पहले खाना और उसके बाद फिर विवाह संस्कार। ठीक है ना? पहले क्या होता है? पहले भोजन हो गया। पहले भोजन किसकी बारात में हुआ था? ये भी रामचरितमानस में बड़ा अद्भुत वर्णन है। भगवान भोलेनाथ की बारात में पहले खाना हुआ। क्या हुआ? हाँ, बड़ा अद्भुत प्रसंग है। भोलेनाथ की बारात में पहले क्या हुआ? पहले जेवनार हुई, पहले भोजन हुआ। कारण था, भूत प्रेत थे साथ में। कौन थे? मैं उन्होंने कहा बाद का पता नहीं, विवाह होगा भी नहीं होगा तो पहले खाना तो खा ले कम से कम। इसलिए वो खाना खा के निकल गई। लेकिन भगवान श्री राम की बारात का बड़ा अद्भुत प्रसंग है कि पहले क्या हुआ? पहले विवाह हुआ। और नियम यही है। और हमारे उत्तरांचल में अभी भी जो सारे कन्या पक्ष के जितने भी होते हैं कन्यादान वाले, वो सब व्रत करते हैं। क्या करते हैं? व्रत करते हैं। और वर और कन्या को भी व्रत कराया जाता है जब तक कि वो उनका विवाह नहीं हो जाता, तब तक। क्योंकि वर नारायण की संज्ञा दी गई है और कन्या को लक्ष्मी की संज्ञा दी गई है। इसलिए जिस प्रकार सागर ने लक्ष्मी जी सौंपी थी किसको? भगवान विष्णु को। और जिस प्रकार हिमालय राज ने पार्वती जी को सौंपा भगवान शंकर को, इस प्रकार राजा जनक जी ने आज सिया जी को सौंपा श्री राम को, और बाकी भाइयों को उनकी पत्नियों को सौंपा। और उसके बाद ये विवाह का ऐसा नियम है। संस्कार 2-3 ही रह गए हैं। 16 संस्कार होते थे, उनमें से 2 या 3 रह गए, तो उनको थोड़ा ठीक ढंग से कर लिया करो, है ना? थोड़ा सा नियम। क्योंकि देखो, पहला संस्कार जो होता है उसमें अपने को कुछ पता नहीं होता। नामकरण संस्कार में बच्चे को क्या मालूम कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और एक संस्कार ऐसा जो मरने के बाद होता है, अंतिम संस्कार, उसमें भी कुछ नहीं पता। तो रह गया अब एक, कौन सा? विवाह रह गया। तो उसको थोड़ा सा, क्योंकि वो पूरे जीवन को चलाता है आगे, नहीं तो उस संस्कार को थोड़ा सा संस्कार के तरीके से होना चाहिए। आजकल के अब ये पाश्चात्य संस्कृति में धीरे धीरे हम लोग इतने अनुरक्त होते जा रहे हैं कि हम लोग अपनी जो कुछ शास्त्र मर्यादाएं, जिनके बड़े प्रभाव है जीवन में, बड़े प्रभाव होता है, समय का बड़ा प्रभाव है। विश्वामित्र जी ने तब तक श्री राम जी को धनुष उठाने की आज्ञा नहीं दी जब तक शुभ समय नहीं आया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, पहले उन्होंने सब शुभ समय जाना कि अब आ गया है समय, ये समय ऐसा है जिस समय धनुष का भार बिल्कुल हल्का हो जाएगा, उसी समय उठाया।